हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आज आईबीपीएस पीओ के प्री का पेपर था और आपको एक एनालिसिस मैं देने वाला हूं जो कि मेरा खुद का पेपर था, मैंने खुद ही दिया है। शिफ्ट जो 4 बजे की थी, जो जहां पे 3:30 का रिपोर्टिंग था और पेपर आपका जो शुरू हुआ था 5:30 या 4:30 या 5 बजे के आसपास, उस शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे पेपर का लेवल क्या था, पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपका मतलब हाईली किस रेंज में जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर है जो 2023 का हो रहा है और आज शायद आखिरी दिन था पेपर का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें हम देखेंगे, एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या मिलता है, इंग्लिश ही मिलता है। अगर इंग्लिश के सेक्शन की हम बात करें तो एक तो आपका पैसेज था जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन थे। वो पैसेज आपका था एआई से लेके, एआई से मिलता जुलता पैसेज, मतलब एआई को लेके एक पैसेज दिया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। ठीक है, उससे आपके 10 क्वेश्चन थे, तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका 5 क्वेश्चन वैसा था वर्ड स्वैप वाला, जहाँ पे आपके सेंटेंस दिए हुए थे और वर्ड आपको बताना था कि अपने अपने करेक्ट जगह पे हैं कि नहीं। तो 5 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे थे, वो ठीक ठाक क्वेश्चन थे। पैसेज वाला थोड़ा सा मतलब डीप पूछा था और अब ये वाला आपका ठीक था। फिर आपका 5 था आपका ग्रामेटिकल एरर से सेंटेंस जो था वो बताना था करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, 3 वैसे थे और 2 ऐसे थे आपके जिसमें बिल्कुल ही सेंटेंस दिया हुआ था, वो बताना था इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये हो गए क्वेश्चंस। और आपका 5 था एक क्लोज टेस्ट रहा, क्लोज टेस्ट था, उसमें शायद 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्लोज टेस्ट में आपका 6 क्वेश्चन था। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके कैसे थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहा था वो वाला जिसमें 4-5 छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए थे, उसको रीअरेंज करना था। जिसके मतलब ऑप्शन ए बी सी डी करके में छोटे छोटे लाइन दिए हुए थे, आपके ऑप्शंस में थे कि इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना था। तो 3-4 क्वेश्चन वैसे थे। तो ठीक है, आपके इतने सारे क्वेश्चन लगभग मैंने 30 के 30 क्वेश्चन आपको बता दिए कि कैसे कैसे थे। पैसेज से थे, क्लोज टेस्ट से थे, ग्रामेटिकल एरर से था, वर्ड स्वैपिंग था और आपका ये रीअरेंजमेंट था। ठीक है, और इतने क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब इसमें 30 क्वेश्चन हो गए। अब मैं मेरे जो अटैम्प्ट रहे वो मैं एंड में बताऊंगा। तो ये आपके इंग्लिश में थे। अगर हम बात करें अब क्वांट की, क्वांट में क्वेश्चंस कैसे कैसे थे, तो क्वांट में आपके तो अर्थमेटिक से थे क्वेश्चन आपके 9 से 10 क्वेश्चन रही होंगे, ये आपके अर्थमेटिक से थे। ठीक है, फिर आपके पास 2 डीआई आया था, 2 डीआई आया था, थोड़ा सा टफ था ये डीआई। और एक आपका आया था केसलेट, एक आपका केसलेट था, एक आपका डीआई था। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, यहाँ से 10 और ये 15, 15 और 10 25 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और आपके अब क्वेश्चन थे आपके 5 था आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ से, रॉन्ग नंबर सीरीज़ से आपका 5 क्वेश्चन था जैसे कि। और मैं अगर फिर से बताऊँ तो 5 क्वेश्चन यहाँ से थे, 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से था और 2 डीआई थे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। सॉरी, ये अगर हटाओ, हाँ 10 क्वेश्चन आपके ले लो, 2 डीआई थे और 5 क्वेश्चन एक और ले लो, एक केसलेट डीआई था। मतलब डीआई से कुल आपके हो गए 15 क्वेश्चन। अब आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ बता दिया, अर्थमेटिक बता दिया, डीआई बता दिया, ये बता दिया। अब आपका जो क्वेश्चन था वो और क्वेश्चन था आपका क्वांटिटी वेस्ट, मतलब आपको स्टेटमेंट दिए हुए थे यहाँ पे स्टेटमेंट, अब आपको उसमें वही एक्स और वाई वाला रिलेशन फाइंड करना था। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको वैसे थे। ठीक है, तो कितने हो गए, 20 और 30, 5 35 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इस टाइप से आपका मैथ्स का 35 क्वेश्चन ये था। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज से था, 10 अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक भी थोड़ा सा डीप था, मतलब वही वेरिएबल वाला आया था कुछ क्वेश्चन उसमें। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक एज से था, एक आपका टाइम एंड वर्क से भी था। और डीआई में अगर बात करूँ तो दोनों डीआई मतलब एक डीआई तो काफ़ी आसान सा था, बट जो दूसरा वाला डीआई था वो थोड़ा सा था, क्योंकि उसमें आपको क्या दे रखा था ना, उसमें आपको दे दिया था स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रखा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उन्हीं का रेशियो बताना था। साइंस और आर्ट्स के स्ट्रीम दे रखा था, स्ट्रीम में आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स से सारे क्वेश्चंस थे। तो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। केसलेट आपका थोड़ा सा था मतलब
आसान नहीं कह सकते उसको। बाकी जो दूसरा वाला DI था वो ठीक था, वो आसान था। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी 2 से 3 मतलब काफ़ी इजी थे, बट 1 से 2 फिर भी उसमें टाइम लग रहा था। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन थे, वो भी 2 से 3 मतलब आसानी थे। तो ओवरऑल जो मैथ का पेपर था वो टू द लेवल था, मतलब ठीक है, हर बार की तरह पेपर नहीं आया जो हर बार आसान दिखता था। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन नहीं था, और जो कि 2-3 रहते थे बट फिर भी नहीं था। रॉन्ग नंबर सीरीज का दिया था, मिसिंग नंबर नहीं था। तो ये हो गया सेक्शन आपका मैथ्स का। बात करेंगे रीजनिंग के हम लोग। रीजनिंग का जो अगर बात करें तो रीजनिंग में आपके सबसे पहले तो पज़ल की अगर बात करें तो पज़ल छोड़ो, सिलॉग से था क्वेश्चन आपका। सिलॉग से थे आपके 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक था आपका उससे फिर पज़ल की अगर हम बात कर लें, चलो जो जो याद है वो मैं बताते जाता हूँ। पज़ल की बात करें तो 3 तो आपके पज़ल हो गए। एक तो आपका आया था पज़ल मंथ बेस्ड वाला, इसमें 3 से जनवरी, मार्च, जुलाई या सितंबर, नवंबर, इस टाइप का 4 मंथ दिया हुआ था। और उतने में ही कुछ लोग थे और वो लोग कहीं दूसरे जगह जा रहे थे या कुछ खरीद रहे थे सामान, ऐसा कुछ था, ठीक है। और एक था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट वाला एक था। और फिर आपका एक आ गया अनसर्टेन लोग, एक नॉर्थ की फेस, वो उसमें ठीक था, सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए थे बट अनसर्टेन थे, उसको आपको सॉल्व करना था। तो 3 तो पज़ल हो गए। एक था आपका डायरेक्शन बेस्ड मतलब वो एक ए है, यहाँ से इस पॉइंट पे चल रहा है, यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, वहाँ से वैसे जा रहा है, फिर फाइनली एंड पॉइंट। तो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो 3 पज़ल आपके आ गए 15, फिर ये 4 20 और ये 5 25। तो ये क्वेश्चन आपके आ गए। फिर कुछ क्वेश्चन एंड में थे जो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि रीजनिंग का एंड वाला सेक्शन में आता है, पहले आपका इंग्लिश, फिर आपका मैथ्स और फिर आपका रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग के जो एंड के 4 से 5 क्वेश्चन थे वो मैं देख नहीं सका, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, मतलब टाइम ले रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था पेपर। तो उसमें क्या था कि पज़ल्स वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आपके मंथ वाला ठीक था, अनसर्टेन वाला ठीक था जो, बट सर्कुलर वाला जो था वो थोड़ा सा टाइम वेट टेकन था। और एक पज़ल आई थिंक और था, ठीक है, एक पज़ल मेरे समझ से और रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 5 to 10 के बीच में था शायद, और वो मैंने स्किप किया था, वो लैंग्वेज उसका कुछ ज़्यादा ही हैवी था। तो इतने ऐसे क्वेश्चन थे। एक तो आपका अनसर्टेन वाला था, एक आपका पज़ल मंथ वाला था, एक सर्कुलर वाला था, एक डायरेक्शन बेस्ड था, ठीक है। तो इतने टोटल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इस टाइप का पेपर आज का पूछा गया था। ओवरऑल पेपर पूछे तो आसान नहीं कह सकते हैं, इंग्लिश भी काफ़ी सही लेवल था। अब पेपर की लेवल की बात करें तो अगर हम यहाँ से पेपर की लेवल का बात करो तो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, तो इस पेपर को तीनों में से किसी को हम इजी का मार्क नहीं दे सकते। सारा का सारा आप लो तो मॉडरेट टू हाई की तरफ जाता है। ये भी जाएगा आपका मॉडरेट टू हाई, ये भी जाएगा, और ओवरऑल पेपर जो है आपका वो चला जाएगा मॉडरेट से हाई तक। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन हार्ड थे, बस इसलिए कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा तो बच्चे पूरा अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात रही मेरे अटैम्प्ट की, माई अटैम्प्ट्स की अगर बात करूँ मैं, माई अटैम्प्ट्स की अगर बात करें तो मेरे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट रहे हैं वो हैं 20, ठीक है। क्वांट की अगर बात करूँ तो क्वांट में आई गेस मेरा 18 या 20 क्वांट में भी था, या 16 to 18 मान लो कि 18। और रीजनिंग में जो मेरा अटैम्प्ट थे, रीजनिंग में आई गेस मेरा अटैम्प्ट 22 या 24 इस टाइप के थे, वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है बट हाँ यही अटैम्प्ट थे। तो इंग्लिश में आप अगर इस तरफ से रफली भी आइडिया लो, 38, 2 40, 2 60, मतलब मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट बने हैं वो 60 से लेके आपको 62 के बीच में अटैम्प्ट हैं। अब मैं बताऊँ तो क्वांट में मेरे एक्यूरेसी मेरा मतलब 18 क्वेश्चन अगर मैंने बनाए हैं तो लगभग उसमें 16-17 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही है, एक आध क्वेश्चन तो फिर भी गलत किया जा सकता है। इंग्लिश का मुझे नहीं पता, इंग्लिश का मे भी, क्योंकि इंग्लिश में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि आपने पूरा का पूरा सही किया है तो आप कभी 100% नहीं हो सकते कि मेरा सारा का सारा सही है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा नीचे जा सकता है मार्क्स। रीजनिंग में मेरे सारे के सारे सही हैं, ये मुझे पूरा कंफर्म है, जितने भी बनाए हैं मेरे सारे के सारे सही हैं। तो मेरा जो मार्क्स है वो कितना भी आएगा तो मतलब 55 के आसपास, 55 के अराउंड मार्क्स आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करें कट ऑफ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रह सकता है, तो क्योंकि इसमें पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर आपके 3 से 4 दिन में लिए गए हैं, तो पेपर लेकिन ऑलमोस्ट सारे दिन का क्या है ना कि लेवल टफ़ ही आया है, आसान पेपर कहीं का नहीं आया है। तो कट ऑफ अगर मेरे हिसाब से पूछो तो पेपर टाइम कंज्यूमिंग है। अगर
70 प्लस बहुत कम लोग अटैम्प्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे मेरे अटैम्प्ट हुआ ना 60 टू 64, बहुत लोग जा रहे हैं, मतलब 70 के आसपास जा रहे हैं, 70 से ऊपर भी जा रहे हैं, ऐसे एक्सेप्शनल लोग होते हैं। बट जो मेजोरिटी लाई कर रही है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, 60 के आसपास जो अटैम्प्ट जा रहा है लोगों का, वो 60 के आसपास रह रहा है। तो कट ऑफ अगर आपका जा सकता है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर मानो, तो कट ऑफ की अगर आप बात करो, कट ऑफ, तो कट ऑफ एज़ पर माय एनालिसिस, मैंने जो पेपर दिया उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ आपका 42 से 48 से लेके 52 के बीच में। ठीक है, ये कट ऑफ आपका रह सकता है, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हार्ड था, अनडूएबल था, डूएबल था, बट टाइम टेकिंग था। टाइम तो अपने को 20-20 मिनट ही लग मिलता है, तो उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा लेंदी था, मतलब ठीक है। तो अटैम्प्ट्स उतने नहीं बन रहे, काफ़ी लोग के अटैम्प्ट ही रह जा रहे हैं 60 से 65 के बीच में। तो कट ऑफ जो लाई करेगा वो आपका इस रेंज में कर सकता है। हाँ, +1 +2 मार्क्स जा सकता है ऊपर, मे बी ये 52 का 54 हो जाए, और ये 48 का आपका 49 50 या 47 48, मतलब नीचे तो नहीं जाएगा इससे, बट हाँ 52 का आपका 53 या 54 जा सकता है। तो एज़ पर माई थिंकिंग आपका कट ऑफ जो रहने वाला है वो 48 से लेके 52 के बीच में रहने वाला है। और जो आपके नंबर इसमें आपको +2 या -2 का आप रख सकते हो, यहाँ पे -2 का आप रख सकते हो। तो कट ऑफ आपका ओवरऑल इतना हो गया, मैंने अपने अटैम्प्ट्स बता दिए। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को देखें, आपका अगर इस शिफ्ट में पेपर था तो आप भी अपने अटैम्प्ट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो एज़ पर माई थिंकिंग कट ऑफ इतना ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इस रेंज में 4 नंबर ज़रूर है, बट जो लोग इसके ऊपर ला रहे हैं, जो लोग अगर 55 प्लस ला रहे हैं, वो तो समझो कि उनका प्री क्लियर है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इस रेंज में कट ऑफ लाई कर जाएगा। इसका मिनिमम मतलब 50 के आसपास, 50 से ऊपर ला रहे हो तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।